स्वागत है आपका सिटीजन वाइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में गुरुवार यानी कि 26 दिसंबर को निधन हो गया। जी हां, आपको बता दें कि वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। पूर्व पीएम के निधन के संबंध में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की, जिसमें बताया गया कि अत्यंत दुख के साथ हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 92 वर्ष की आयु में निधन की सूचना देते हैं। जी हाँ, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, जहां उनकी आयु संबंधी चिकित्सा स्थितियों का उपचार किया जा रहा था और 26 दिसंबर 2024 को घर पर ही उन्हें अचानक बेहोशी आ गई। घर पर तुरंत उन्हें बचाने के उपाय शुरू किए गए, जहां 8:06 पे नई दिल्ली के एम्स मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी भी उनको लाया गया और कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है, जहां पीएम मोदी भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। जी हां, दिल्ली कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी, जहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण 27 और 28 दिसंबर को अपनी प्रगति पद यात्रा भी रोक दी है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि देश ने एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री भी खो दिया है। पंजाब के एक गांव में जन्म से लेकर अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर राष्ट्र सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जी हाँ, आपको बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रध्वज आधा झुका दिया गया है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री का 92वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार ने आज के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अश्विनी कुमार ने कहा कि मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह का निधन सिर्फ एक झटका ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी त्रासदी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है, जहां उन्होंने कहा है कि हमेशा देश के अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे, उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीजों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। बड़े अर्थशास्त्री को हम लोगों ने खोया, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री होते हुए देश को आर्थिक रूप से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। आज जो खुशहाली हम लोग देख रहे हैं या भारत जो दुनिया के बराबर खड़ा दिखाई दे रहा है उद्योग अर्थव्यवस्था के मामले में, तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का रहा। मनमोहन सिंह जी ने जीवन भर
एक साधारण परिवार से निकल करके देश की सबसे ऊंचाई तक पहुंचे हैं। दुखी हैं, दुखद है। एक इतिहास में एक अच्छे और सच्चे प्रधानमंत्री, और हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि सौम्य उनका आचरण रहा। कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने देश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी और मनमोहन सिंह जी का काफी गहरा नाता था न्यूक्लियर डील को लेकर के। जब मुलायम सिंह जी ने अपनी पार्टी लाइन से हट करके एक तरीके से समाजवादी ने सपोर्ट किया था कांग्रेस को, तो काफी बड़ा उस समय की क्या बातें रही जो आपको याद है अब? वो एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला था, जिस समय बहुत सारे दलों ने अलग अलग तरीके से अपना स्टैंड लिया था। हालांकि मैं सांसद था उस समय सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की तो थी। हमारे अमर सिंह अंकल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी उठी, जो लोकसभा में आपने टेबल होती हुई चीजें देखी। लेकिन नेताजी का और उस समय जो पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब जी का, उनका योगदान बड़ा है, क्योंकि कलाम साहब ने जो सुझाव दिया था, नेताजी ने उसी रास्ते पे अपना करके न केवल सरकार को चलाने के साथ साथ देश को एक न्यूक्लियर डील में भी समाजवादियों का योगदान रहा। और उत्तर प्रदेश के लिए मैं खास कह सकता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो जब मैं उनसे मिला, जितने भी पत्र मैं लेकर के गया था उनके पास, जो दिल्ली और लखनऊ की योजनाओं को लेकर के कार्यक्रम चल रहे थे, उन सभी योजनाओं को उन्होंने आगे बढ़ा करके उस समय की सरकार की मदद करने का काम किया। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।